And I ain't stopping, no I ain't stopping, homie regardless, And I ain't stopping, no I ain't stopping, I'm just getting started, let's go. My skin is pale, but I'm a black sheep, riding through the city, Satan in the backseat. Hey yo, that's me, I run it like a track meet, a rap fiend, I set the bar high like an athlete. Step in the booth and Zach gon' drop that 808, cause the vibe is dope and the beat is cracking, now it's getting laced. I'm sharp as a razor blade, I can blow your mind like JFK. हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का वर्कआउट स्टार्ट करने से सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी बेसिक स्ट्रेचिंग। तो बेसिक स्ट्रेचिंग करने के बाद हम दो मसल ग्रुप को मेनली स्ट्रेच करेंगे, जो कि है अपना शोल्डर का जो कप प्लेट है उसे स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है रोटेशनल एक्सरसाइज के लिए। तो सबसे पहले हम उसे स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद हम चेस्ट पे आएंगे। सबसे पहले ये वाली बेसिक स्ट्रेचिंग करेंगे शोल्डर के कप प्लेट के लिए। इसका एक सेट रहेगा। सेकंड जो स्ट्रेचिंग करेंगे हम, सेकंड स्ट्रेचिंग रहेगी हमारी शोल्डर की मूवमेंट के लिए, ताकि हमारी शोल्डर की मोबिलिटी थोड़ी बढ़ जाए। इसका भी जो रैप रेंज रहेगा वो 8 to 10 रहेगा। सेकंड जो हमारी स्ट्रेचिंग रहेगी चेस्ट के लिए रहेगी, उसके लिए हम इसका एक सेट लेंगे। तो चेस्ट के लिए जो सेकंड वार्म अप हमारा रहेगा वो रहेगा पैक डेड फ्लाई का। आप एक सेट ले सकते हैं या फिर आप इंक्लाइन बेंच से डंबल प्रेसेस ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Chase that ray of light. ये करने के पीछे हमारा जो मेन मोटिव है वो है कि जो चेस्ट की मसल है उसमें हम जितना ज़्यादा ब्लड ला सकें। तो जो पहली हमारी एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी इंक्लाइन डंबल प्रेसेस। तो इसको हम 3 पे सेट करेंगे। आई थिंक एंगल 30 डिग्री होगा। तो इस एक्सरसाइज के हम 4 सेट लेंगे, जिसमें कि 2 हमारे वार्म अप सेट रहेंगे और 2 हमारे वर्किंग सेट रहेंगे। अब वार्म अप सेट में आपको वो वेट लेना है जिसमें आप कम से कम 15 से 16 रेपिटेशन आराम से निकाल सकें। तो जो फॉर्म रहेगी आपकी, सबसे पहले आपको अपना, जब आप डंबल्स उठाएंगे तो आप सबसे पहले अपना स्कैपुला या फिर शोल्डर रिट्रैक्ट करेंगे। शोल्डर रिट्रैक्ट करने के बाद आपको अपनी बैक में आर्च बना के रखना है, जिससे कि आपका जो चेस्ट शोल्डर मसल्स हैं वो कम से कम इन्वॉल्व हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे चेस्ट में शोल्डर मसल इन्वॉल्व हो जब हम उसे ट्रेन कर रहे हैं। तो फॉर्म बिल्कुल प्रॉपर रखनी है आपको। हाँ जी, तो यू गाइस वुड बी वंडरिंग कि मतलब ये बंदा क्या कर क्या रहा है। मतलब चेस्ट के सामने देख रहा है, फिर उसके बाद पुश कर रहा है। दिस इज़ अ टेक्निक दैट आई वांट यू टू लर्न। जब आप नीचे लेके आएंगे डंबल्स को, तो आपको अपनी चेस्ट की तरफ देखना है। देन यू हैव टू पुश विद योर चेस्ट। तो दिस इज़ द टेक्निक दैट यू कैन अप्लाई इन एवरी चेस्ट मूवमेंट। मतलब जो भी प्रेसेस मूवमेंट होती हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो चेस्ट मसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होगा और आपके जो शोल्डर्स हैं वो कम से कम इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हमें ट्रेन करना है चेस्ट को, शोल्डर्स हमें ट्रेन नहीं करना है। तो बहुत सारे लोगों का जो डाउट रहता है कि ब्रीदिंग पैटर्न क्या करेंगे। तो ब्रीदिंग पैटर्न के लिए जो मेन जो रहेगा वो रहेगा कि अगर आपका वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है तो यू हैव टू ब्रीद आउट एंड इन द ग्रेविटी सो यू हैव टू ब्रीद इन। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिमेंबर इन एवरी एक्सरसाइज। Know me day and night, got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light. वर्किंग सेट अब हमारे रहेंगे। 2 वर्किंग सेट में जो हमारा रेपिटेशन रहेगा वो रहेगा 8 to 10। उसके बाद हमें 5-6 से लेस वेट में पार्शियल लैप्स लेने हैं। तो स्टार्ट करते हैं।
अब जो हमारे पार्शियल लैप्स आएंगे 5 to 6 हमें वो करना है। पार्शियल लैप्स इज़ नथिंग कि पार्शियल लैप्स यही होते हैं कि आप जस्ट सेट कंप्लीट करने के बाद हाफ रेपिटेशंस किसी लेस वेट से मारें। तो जो सेकंड एक्सरसाइज हमारी रहेगी वो रहेगी इंक्लाइन बेंच प्रेस। तो इंक्लाइन बेंच प्रेस में जो मूवमेंट रहेगी हमारी वो रहेगी जो हमारा अपर एब्डोमिनल एरिया है, यहाँ पर हमें लेके जाना है एंड वी हैव टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्क्वीज। नेगेटिव्स कंट्रोल करने हैं आपको अपने। इसमें भी जो आपकी सेट रहेंगे वो रहेंगे 2 वार्म अप सेट रहेंगे और 2 वर्किंग सेट रहेंगे, जिसमें से कि आखिरी जो वर्किंग सेट रहेगा हमारा वो रहेगा ट्रिपल ड्रॉप सेट। इसमें जो हमारी ट्रेनिंग फॉलो होगी वो होगी पिरामिड ट्रेनिंग। अब पिरामिड ट्रेनिंग कुछ नहीं होता है, पिरामिड ट्रेनिंग इज़ जस्ट जो हम सब फॉलो करते हैं कि स्टार्ट करते हैं लेस वेट से, फिर हम ऊपर जाते हैं, धीमे धीमे वेट इंक्रीज़ करते हैं। तो हमें इसमें भी यही करना है, बस हमें अपना जो पहले 2 वार्म अप सेट है उसमें हमें अपनी मसल को फटीग नहीं करना है कम्प्लीटली। सेट कंप्लीट करने के बाद हमें अपनी मसल को स्क्वीज़ जरूर करना है, जो हमारी चेस्ट की मसल है। इससे होगा क्या, इससे एक चीज़ 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ कि आपका माइंड टू मसल कनेक्शन इंक्रीज़ होगा आपकी चेस्ट में, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाएगा आपकी मसल में। तो जो फाइनल हमारा वर्किंग सेट रहेगा वो रहेगा ट्रिपल ड्रॉप सेट। कंटिन्यू करते हैं। The bond, I shut it down. Get out my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty a 10, a rubber band, come on for the 100 pound. All of this talk, but don't run them mouth. I'm trying to be out. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know, is when we leaving. All I really wanna know. तो जो थर्ड एक्सरसाइज हमारी रहेगी चेस्ट के लिए वो रहेगी बेंच प्रेस, एज यू ऑल नो। तो बेंच प्रेस में ऐसा कुछ खास टेक्निक तो नहीं है बताने के लिए, बस आपको अपनी फॉर्म का थोड़ा ध्यान रखना है। जो आइज़ आपकी रहेंगी वो रहेंगी बार के जस्ट सामने, और शोल्डर रिट्रैक्ट करने हैं, आर्च बना के रखना है, और लेग ड्राइव का वो यूज़ करना है आपको। तो इसके भी नॉर्मल पिरामिड ट्रेनिंग ही रहेगी अपनी। 2 वार्म अप सेट रहेंगे और 2 वर्किंग सेट रहेंगी कंप्लीट फेलियर तक। It's when we leaving. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know, is when we leaving. तो जो हमारी चौथी एक्सरसाइज रहेगी हमारी इंक्लाइन बेंच प्रेस। ठीक है, इंक्लाइन बेंच प्रेस आप या तो अल्टरनेट पे ये लगा सकते हैं, अगर आपने डंबल प्रेस लगा लिया है तो आप चाहें तो इसे किसी अल्टरनेट डेज पे मतलब लगा सकते हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस पे। इसके भी 3 सेट रहेंगे, उसके साथ हम एक सुपर सेट लेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस के साथ। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ इसी के साथ में। नेगेटिव्स आप जितना कंट्रोल कर सकें उतना अच्छा है। तो इस पे जो आपकी बेंच की सेटिंग रहेगी आप उसे चौथे पे रखेंगे, थोड़ा एंगल हम ज़्यादा रखेंगे ताकि जो हमारा अपर चेस्ट है उसका जो ये वाला पार्ट है इसको हम फोकस कर सकें। तो जो ये हमारा इनर चेस्ट होता है उसमें जो लाइनिंग आती है वो इस एक्सरसाइज की वजह से बहुत अच्छे से आती है।
आपके सारे पार्ट डेवलप होना चेस्ट के बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो मूवमेंट रहेगी हमारी वो रहेगी, जो ये पोर्शन है हमारा, ये यहाँ टच करके सीधे ऊपर, यू हैव टू स्क्वीज योर चेस्ट स्क्वीज करके ऊपर आपको पुश करना है। इसके जो सेट रैप रेंज रहेगी वो 10 से 12 रहेगी और इसके 3 सेट आपको करने हैं। आपको ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो आपका जो ये मूवमेंट रहेगी वो आपको टच करनी है, ये यहाँ पे, ये आपका जो पोर्शन है। बेसिकली हमें इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमको ईगो लिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि ईगो लिफ्ट करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है, जैसे कि हम लोग अगर ईगो लिफ्ट करते हैं जिम में किसी को देख के, तो हमारी जो फॉर्म होती है ना, जो भी पर्टिकुलर सेट हम मार रहे हैं वो फॉर्म हमारी गलत हो जाती है, और वो फॉर्म गलत होने की वजह से जो हमारा पर्टिकुलर पार्ट होता है वो भी जो डेवलप होता है वो सही से डेवलप नहीं हो। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं हमारी इंजरी के, तो हमें इंजरी से बचना है और ईगो लिफ्ट नहीं करना है, ठीक है। दिक्कत ये होती है, वी आर परफॉर्मिंग दिस स्पोर्ट नेचुरली, हमें लंबा करना है, लंबा खेलना है ना, हमें इसे लाइफ टाइम करना है। तो लाइफ टाइम करने के लिए इंजरी से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। तो ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अब जो मैं आपको ये बता रहा था, ये आपको डंबल इस तरह से थोड़े टिल्ट करके डंबल लाने हैं, चेस्ट पे, अपनी अपर चेस्ट पे टच करके यू हैव टू स्क्वीज योर चेस्ट कम्प्लीटली। सो फॉर्म आपकी सही होना बहुत ज़रूरी है। वेट बढ़ाने के चक्कर में ईगो लिफ्ट मत कीजिए। आप मतलब जिम में अपने आप को फिट करने आए हैं, इंजर करने नहीं आए ना। तो जो 5th एक्सरसाइज है हमारी वो रहेगी केबल फ्लाइज। अभी केबल फ्लाइज के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि आपको ईगो लिफ्ट बिल्कुल नहीं करना है, एप्रोप्रिएट वेट लेना है जिससे कि आप अपनी मसल को कम्प्लीटली स्क्वीज कर पाएँ। स्लो नेगेटिव्स रखने हैं, यहाँ लाके आपको 1-2 सेकंड का आइसोमेट्रिक होल्ड देना है जिससे कि आपकी मसल कम्प्लीटली फटीग हो सके। हमें पूरा कंप्लीटली मसल को तोड़ देना है। जस्ट बात जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ वो मैं ये वाले फ्लाइज और लेता हूँ। जो ये वाले फ्लाइज होते हैं ये होते हैं साइड लाइन के लिए आपकी चेस्ट की। मेरी वीक है इसलिए मैं करता हूँ, अगर आपकी वीक है तो आप भी कर सकते हो। तो जो सेकंड लास्ट एक्सरसाइज हमारी रहेगी चेस्ट के लिए वो रहेगी स्मिथ मशीन से क्लोज ग्रिप, जो वीवा होती है, इससे करना है हमें। ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है आपके जो मिडिल चेस्ट होता है उसको ट्रेन करने के लिए। तो आपका जो फॉर्म रहेगा वो यहाँ तक आपको लाना है एंड स्क्वीज, कम्प्लीटली स्क्वीज करना है आपको चेस्ट को अपने। वेट उतना ही रखें जितना कि आप अच्छे से स्क्वीज कर पाए अपनी मसल को। फील करना है आपको बेसिकली पूरी मसल को, अपनी पूरी मसल आपको फील होनी चाहिए। जब आप ऊपर लेके जाते हैं आपकी जो मिडल चेस्ट है तो फिर आपको अच्छे से स्क्वीज करना है। तो सेट रहेंगे वो रहेंगे 3 सेट, और जो वेट रेंज रहेगी वो आप 10 से 12 वेट रेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो वेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं पर सेट में अपने अकॉर्डिंग। तो जो फाइनल एक्सरसाइज हमारी चेस्ट के लिए रहेगी वो रहेगी पैक डेक फ्लाई। अभी पैक डेक फ्लाई की मैं टेक्निक बताऊं आपको, उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जो कि बहुत लोग गलत करते हैं कि या तो वो बेंच को बहुत ऊपर सेट कर लेते हैं या फिर बहुत नीचे सेट कर लेते हैं। तो वो आपको जो रखना है वो ये रखना है कि आपका जो मिडल चेस्ट है वो पूरा टारगेट हो, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखना है। तो आपको पहले एक एक करके रिलैक्स करना है, आगे आना थोड़ा सा, और आपको अपनी पहले चेस्ट को फील करना है कि चेस्ट आपकी फील हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद आपको अपनी जो बैक है वो आगे रख के फिर उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। आपको पूरी जो टेंशन है वो अपने चेस्ट पे रखनी है। यू हैव टू फॉल बैकवर्ड एंड देन कंप्लीटली स्क्वीज। इसके जो रैप रेंज रहेंगे वो रहेंगे 15 से 16 और 4 सेट रहेंगे। Different in the building.
shut it down. Get out my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty a 10, a rubber band, come on for the 100 pound. All of this talk, but don't run them out. I'm trying to be out. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know is when we leaving. All I really wanna know. इसमें हमें एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, जितनी भी हमारी ये चेस्ट की एक्सरसाइज होती है, इसमें ये जो पाम का ये वाला पोर्शन होता है ना, इससे हमें फोर्स लगाना है। चाहे वो आप चेस्ट की ये डिक्लाइन कर रहे हैं या इंक्लाइन कर रहे हैं, बट मुझे इस पोर्शन का ध्यान रखना है। सेकंड हमारा जो मसल ग्रुप रहेगा, जो कि हम आज टारगेट करेंगे, वो है ट्राइसेप। ट्राइसेप की आज हम 3 एक्सरसाइज लगाएंगे, क्योंकि पहले हमारा जो ट्राइसेप है वो चेस्ट की एक्सरसाइज करने से शो हो चुका है। अब ट्राइसेप की एक्सरसाइज करने से पहले हमें ट्राइसेप का फंक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। जो ट्राइसेप होता है वो यहाँ जॉइन होती है, उसकी जो इंक्लिनेशन होती है आपके फोरआर्म पे जॉइन होती है। तो जो उसका मेन फंक्शन होता है वो होता है एल्बो जॉइंट फ्लेक्शन। तो जो एल्बो जॉइंट फ्लेक्शन जितनी भी एल्बो जॉइंट फ्लेक्शन की मूवमेंट होगी, तो आपका ट्राइसेप ही ट्रेन होगा। तो जो पहली एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी केबल पुश डाउन ट्राइसेप के लिए। इसमें आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो जब आप इसे नीचे लाते हैं तो आपको अपनी रिस्ट को है ना, जो ये रोटेट करना है कंप्लीट स्पेस के लिए। स्लो नेगेटिव्स अपने आप को जितना कंट्रोल आप इसेंट्रिक पोर्शन अपना कर सकते हैं, उतना कंट्रोल करके स्लो आपको अपनी पूरी मसल को फील करते हुए स्क्वीज करना है। फॉर्म आपकी बिल्कुल परफेक्ट रहनी चाहिए। एल्बो जो है ना वो बिल्कुल अपनी फिक्स रहेगी। अब बहुत से लोग गलती इसमें क्या करते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं वो गलती ये करते हैं कि वो अपनी जो एल्बो है उसे ऐसे कर देते हैं। अब वो उनकी एल्बो ऐसे मूव होती रहती है। आपकी जो एल्बो रहेगी वो बिल्कुल फिक्स रहेगी, चेस्ट अप रहेगा आपका, बिल्कुल जो आपकी पोजीशन है वो फिक्स रहेगी। और कम्प्लीटली आपको अपने ट्राइसेप का जो पोर्शन है वो स्क्वीज करना है। आपको अपने तीनों हेड जो हैं, जो लेटरल हेड और जो आपका मीडियल हेड और जो ये लॉन्ग हेड होता है, आपको तीनों हेड को अच्छे से ट्रेन करना है। बिल्कुल सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कौन से हेड के लिए कौन सी एक्सरसाइज लगाई जाए। बहुत से लोगों का मैंने देखा है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा वीक होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो उसे ट्रेन कैसे करें। सेकंड एक्सरसाइज रहेगी वो मैं बताता हूँ आपको। पहले आप ये देखो कि इसमें वेट आपको बिल्कुल कम रखना है। ये सुपर सेट में आएगी। तो नॉर्मली ट्राइसेप की एक्सरसाइज तो हर कोई करता है, पर आई थिंक ये वाली ट्राइसेप की एक्सरसाइज बहुत कम लोग करते हैं। तो इसके लिए जो आपकी मूवमेंट रहेगी वो आपके सबसे पहले तो ये ऊपर रहेगी ऐसे सबसे, उसके बाद आपका जो एल्बो है वो बिल्कुल सामने रहेगा 90 डिग्री, और आपको बिल्कुल ये जो ऐसे सामने ला कर बिल्कुल पीछे लेके जाना है, स्लो नेगेटिव्स, और पूरा आके लाके स्क्वीज करना है। अब आपको लोग इसमें गलती क्या करेंगे, गलती आपको ये नहीं करनी कि आपको ये रोटेट नहीं करनी आगे लाके ये ऐसे करके, क्योंकि ये जो आपका पोर्शन है ये तो स्ट्रॉन्ग होता है, हमें इस पर फोकस करना है। तो ये लोगों की मूवमेंट जो होती है वो बहुत वीक होती है। तो ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है अगर आप सही फॉर्म के साथ लगाएंगे। इसके जस्ट बाद जो सुपर सेट में आपको करनी है वो करनी है, फिक्स रखनी है आपको अपनी बॉडी सामने, बिल्कुल ये आपकी फिक्स पोजीशन रहेगी। तो इसमें आपका पूरा ये ट्राइसेप का ये वाला पोर्शन इन्वॉल्व होगा। ऊपर जाने दो, एंड देन दिस। तो ये जो एक्सरसाइज सुपर सेट में रहेगी, इसलिए आपको इसके 3 सेट करने हैं। रैप रेंज जब तक आपके फुल मतलब ट्राइसेप में पूरा एकदम बंद ना आ जाए, बंद महसूस ना होने लगे आपको, तब तक आपको ये मतलब परफॉर्म करनी है। तो ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है ट्राइसेप के लिए, आप जरूर इसे ट्राई करें। And I ain't stopping, no I ain't stopping, homie regardless, And I ain't stopping, no I ain't stopping, I'm just getting started, let's go. My skin is pale, but I'm a black sheep, riding through the city, Satan in the backseat. Hey yo, that's me, I run it like a track meet, a rap fiend, I set the bar high like an athlete. Step in the booth and Zach gon' drop that 808, cause the vibe is dope and the beat is cracking, now it's getting laced. I'm sharp as a razor blade, I can blow your mind like JFK. I do what I want, you ain't gonna box me in like David Blaine. तो जो लास्ट
लास्ट एक्सरसाइज हमारी ट्राइसेप के लिए रहेगी, वो प्रीचर कर्ल रहेगी। अब प्रीचर कर्ल सब लोग करते हैं, प्रीचर कर्ल बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, सबको करनी आती है। अब मैं इसमें जो आपको टेक्निक बताने वाला हूँ वो आप एक बार ट्राई करके देखिए। तो जो आपका जो हैंड का पोजीशन रहेगा वो ये रहेगा। उसके बाद हल्का सा आपको बैंड रखना है, ट्राइसेप को अपने फील करना है। उसके बाद आपको यहाँ ऐसे पोजीशन ला के एंड यू हैव टू रॉक लाइक दिस। ट्वेल्व रेपिटेशन इसके करने के बाद जस्ट आपको आगे लेके आना है इसको, अपना हल्का सा वैसे ही बैंड रखना है हल्का सा एल्बो में, और ट्राइसेप को अपने फील करके अपने नोज़ या फिर आइज़ के पास इसको लेके आना है। उसके बाद रेपिटेशन करेंगे आप और 8 से 10 इसके रेपिटेशन करेंगे। इस एक्सरसाइज को अगर आपको प्रीचर कर्ल या फिर इजी बार से करने में आपके एल्बो जॉइंट में पेन होता है तो आप इसकी जगह पे डंबल से भी ये सेम मूवमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये था आज का पूरा वर्कआउट। इसका पूरा आपको वर्कआउट सेशन जो भी हमने आज एक्सरसाइज की है ये सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और बाकी कोई भी टॉपिक आपको डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बना दूँ।